अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट बुक वन को डिस्कस कर रहे हैं। जो लाइंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 274 से शुरू होती हैं और हम 299 तक जो है वो जाएंगे। मिल्टन की ये पोएम एक एपिक है और एग्जामिनेशन में जो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि एपिक क्या होती है, एपिक पोएम जो है वो क्या होती है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पोएम पे जो आ सकता है इस बुक वन के बारे में, उसमें सैटर्न के करैक्टर की डिपिक्शन है कि सैटर्न के करैक्टर को किस तरह से डिपिक्ट किया गया है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल्टन पे जो पूछ लिया जाता है कि मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल पे नोट लिखें, यानी वो किस तरह से लिखता है, वो कौन कौन से एलिमेंट ऑफ राइटिंग है जो वो जो उसने अपनी इस पोएम में इस्तेमाल किए हैं टू गिव दिस पोएम अ डिग्निफाइड एयर। बहरहाल ये तो क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को कुछ क्वालिटीज बता भी रहा हूँ, साथ साथ अगर आप उन क्वालिटीज को जो है वो नोट कर लें, यू कैन राइट अ वेरी गुड एसे इन योर एग्जामिनेशन। एक मरतबा मैं फिर आपको जो है वो रिपीट कर देता हूँ कि इन योर एग्जामिनेशन यू आर सपोज टू राइट एन एसे बिटवीन 700 टू 1200 वर्ड्स। यहाँ पे कहीं पे आपके ऐसे की जो है वो लेंथ होनी चाहिए। और ये ऐसे की लेंथ जो है वो आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप जो है वो 9 से 10 पॉइंट जिस टॉपिक पे भी जो है वो आप लिखने लगे, वो 9 से 10 पॉइंट सोच लें कि हमने ये 9 से 10 चीजें जो है वो इस क्वेश्चन में इस आंसर में जो है वो डिस्कस करनी है। अब वो 9 से 10 जब आप जो है वो सोचेंगे, हर एक चीज पे आपको जो है वो तकरीबन 100 वर्ड दरकार होंगे, तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बहरहाल आज हम जो है वो इन लाइंस को देखते हैं, मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और फिर हम इसके टेक्स्ट के साथ जो है वो इसको करते हैं कि मिल्टन इन लाइंस में क्या कह रहा है और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिहाज से ये किस तरह से एडजस्ट होती है। हम स्लाइड शो मूड में चलते हैं ताकि टेक्स्ट जो है वो आपके लिए वाजे हो। फ्रॉम द बिगिनिंग लेते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पैराडाइज लॉस्ट बुक वन की लाइंस 274 से 299 तक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। चलें जी देखते हैं। अच्छा, सैटर्न ने अपनी बात जो है वो खत्म की है अपने हेल के बारे में, अपने जो उसकी रिकंसिलिएशन है हेल के साथ, उस पे उसने बात की थी इससे पहले की स्पीच में। अब जब बिल्ज़बब सैटर्न की सारी कॉन्वर्सेशन को सुनता है, उसकी स्पीच को जो है वो सुनता है, वो ही आंसर्स हिम, सो सैटर्न स्पेक एंड हिम बिल्ज़बब। अब ये स्पेक ओल्ड इंग्लिश स्पोक यूज होना चाहिए था, बहरहाल ये जो है वो बिल्ज़बब 10 आंसर, बिल्ज़बब ने उसको इस तरह से आंसर दिया, लीडर ऑफ दोज आर्मीज ब्राइट, के उन रोशन फौजों के सरबराह। अब यहाँ पे आप जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज समझ सकते हैं कि सैटर्न हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट अमंग हिज फॉलोअर्स। ये उसका जो है वो सेकंड है, लेफ्टिनेंट है बिल्ज़बब जो बात कर रहा है और बार बार जो है उसे एलिवेटेड किस्म के अलकाबात दे रहा है। और ये हमारे लिए जो है वो कुछ स्ट्रेंज नहीं होना चाहिए। लीडर्स के जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनके लिए इसी किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। विच बट द ओमनी पोटेंट नन कुड हैव फॉइल्ड, यानी अल्लाह के अलावा ओमनी पोटेंट जो है वो मोस्ट पावरफुल को बोला गया, अल्लाह ताला है, तो गॉड के अलावा कोई तुम्हें हरा नहीं सकता था। इफ वंस दे हियर दैट वॉइस, अगर वो एंजल्स जो हैं वो तुम्हारी आवाज सुन लें जो हमारे साथ थे, एंड नाउ दे आर इन अ वेरी मिजरेबल स्टेट, अगर वो तुम्हारी आवाज सुन लें, देयर लिवलिएस्ट प्लेज ऑफ होप इन फियर्स एंड डेंजर, क्या है कि ये उनके लिए सबसे बड़ा जो है वो सबसे प्यारा जो है वादा है उम्मीद का, चाहे खौफ हो चाहे जो है वो खतरा हो। हियर्ड सो ऑफ्ट इन वर्स एक्सट्रीम्स, यानी जब हालात जो है वो बहुत खराब थे, उन्होंने ये आवाज जो है वो सुनी और
उस आवाज पे उन्होंने जो है वो लब्बैक कहा। एंड ऑन द पेरिलस एज ऑफ बैटल व्हेन इट रेज्ड, और जंग में भी जो है वो पेरिलस जो है डेंजरस खतरनाक किस्म की जो है वो चीज को जो है वो बोलते हैं। तो यानी वहां पे भी वो उन्होंने तुम्हारी जो है वो ये आवाज सुनी थी। एंड दे स्पोर्टेड दिस वॉइस इन ऑल असॉल्ट्स देयर श्योर सिग्नल, यानी जो भी हमले हो रहे थे, अटैक हो रहे थे, उनका सही सिग्नल था। दे विल सून रिज्यूम न्यू करेज एंड रिवाइव। अगर वो तुम्हारी आवाज सुनते हैं तो वो उनका हौसला जो है वो दोबारा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, और उनमें दोबारा जो है वो एक जान जो है वो पड़ जाएगी। दो नाउ दे लाए, अब अगरचे वो जो है वो लेटे हुए हैं, ग्रावलिंग, ग्रावलिंग बहुत बुरी हालत में, एंड प्रोस्ट्रेट सीधे, यानी ऑन यॉन लेक लेक ऑफ फायर, वो दूर जो है वो लेक ऑफ फायर हेल की तरफ जो है वो इशारा है। मिल्टन हमें जो है वो पहले बता चुका है कि हाउ दीज एंजल्स वर डिफीटेड बाय गॉड एंड हिज आर्मीज, एंड आफ्टर देयर डिफीट दे वर थ्रोन इनटू लिक्विड फायर इन हेल। तो ये सैटर्न और बिल्जबब तो वहां से जो है वो आ गए हैं, अभी उनके साथी जो है वो उधर ही जो है वो पड़े हुए हैं। एज वी अरवाइल, यानी जिस तरह से हम भी जो है वो थोड़ी देर पहले थे, अस्टाउंडेड एंड अमेज्ड, हैरान हक्के बक्के जो है वहां पे पड़े हुए, बिकॉज दे कैन नॉट बिलीव कि दे कुड हैव बीन डिफीटेड इन एनी वे बाय एनीवन। नो वंडर, इसमें यानी कोई हैरत वाली बात नहीं है। फॉलन सच अ परनिशियस हाइट, यानी वो इतनी जो बुलंदी थी उससे जो है वो गिरे हैं। परनीशियस जो है वो नेगेटिव कैनोटेशन के साथ जो है वो वर्ड होता है कि वो इतनी ज्यादा बुलंदी से इतना ज्यादा जो है वो नीचे आए हैं, तो इस पे उन्हें सरप्राइज तो होगी, वो हक्के बक्के होंगे वो। he scarce had seized when the superior find was moving toward the shore। अब बिल्जबब ने अपनी बात करना जो है वो खत्म की, और सैटर्न ने उस साहिल की तरफ मूव करना जो है वो शुरू कर दिया। मैं पहले जो है वो आपको बता चुका हूं कि सैटर्न एंड हिज एंजल्स, his fellow angels were thrown into a sea of molten fire in hell। उन्हें जो है वो एक पिघली हुई आग, आग के समुद्र में जो है वो फेंका गया था। तो साहिल की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया। अब मिल्टन जो है वो सैटर्न की शील्ड को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, और ये जो इस तरह की जो एक्सप्रेशन है, इस तरह से जो है वो एक्सप्रेस करना, ये दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि वो ही वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हिज पॉन्डरस शील्ड, यानी उसकी जो ढाल थी बहुत बड़ी, पॉन्डरस वेरी बिग, यहाँ पे इथरियल टेम्पर, और वो जिस तरह से जो है वो जिस चीज से जो है वो उसका जो है रवैया था, मैसी बहुत बड़ी, लार्ज एंड राउंड, बहुत यानी उसकी जिसामत बहुत बड़ी थी, एंड राउंड, और जो है वो गोल थी। बिहाइंड हिम कास्ट, उसने अपने पीछे जो है वो लगाई हुई थी। यहाँ पे जो है वी कैन इजीली इमेजिन इफ वी वॉच सम गुड मूवीज, वहां पे किस तरह से जो है हीरोज विच हैव हीरोज ऑफ द ग्रीक वर्ल्ड विच आर जनरली डिपिक्टेड देयर, किस तरह से वो अपनी शील्ड वगैरह लेके अपने कमर के पीछे जो है बांध के जो है वो चल रहे होते थे। द ब्रॉड सर्कमफ्रेंस हंग ऑन हिज शोल्डर लाइक द मून, अब ये चांद की तरह से लग रही थी। अब इस ये कंपैरिजन जो है वो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। whose orb though through optic glass the Tuscan artist views excuse me। यहाँ पे जो है वो गलीलियो की तरफ जो है वो हिंट है कि गलीलियो ने जब चांद को जो है वो जिस तरह से जो है वो देखा था अपने ग्लास के जरिए, ऑप्टिक ग्लास के दूरबीन की जो है वो बात की जा रही है। एट इवनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ फेसोल, ये जो है वो ऑफको फेसोल जो है जगह का नाम है, वहां से उसने जो है वो कहता जो है उसको देखा था। और इन वेलडार्नो टू डिस्क्राइब न्यू आइलैंड्स, या ये भी जो है एक अनदर प्लेस है वहां पे दूसरे जमीनों को देखने के लिए, दूसरी कायनात को देखने के लिए। तो मिल्टन हियर इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इस इन्वेंशन ने टेलीस्कोप जो थी, इसने दुनिया का फेस जो है वो बहुत ही ज्यादा हद तक जो है वो चेंज करके रख दिया।
इस टेलीस्कोप की मदद से दुनिया इस काबिल हुई, दुनिया के साइंसदान इस काबिल हुए या इंसान इस काबिल हुआ कि वो अपनी कायनात में दूसरी चीजों को, दूसरी वर्ल्ड्स को जो है वो डिस्कवर कर सके, और उसे पता चला कि अर्थ इज नॉट एवरीथिंग। कायनात में और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनकी अपनी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पे जो है वो मिल्टन वांट्स अस टू अंडरस्टैंड that the shield looked like the moon when it was looked through a telescope। जब टेलीस्कोप के में से जो है वो चांद को देखा गया था, जिस तरह से उस वक्त वो चांद नजर आ रहा था, इस तरह से शील्ड यानी वेरी बहुत बड़े का अंदाजा जो है। रिवर्स और माउंटेन्स इन हर स्पॉटी ग्लू, यानी वहां पे पहाड़ और ये चीजें देखने के लिए जो है वो इस्तेमाल हुई थी। ऑफ कोर्स ये टेलीस्कोप जो है वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल हुई, देखने के लिए, कायनात की स्टडी के लिए। हिज स्पीयर, अब जो है वो सेकंड, पहले उसने जो है उसकी शील्ड को बताया है कि वो उसका साइज क्या था, अब जो है वो ऑफ कोर्स उसके वेपन। और ये एपिक पोएट्री में वेपन्स की डिस्क्रिप्शन ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एपिक की स्ट्रक्चर का। तो आप जो है वो एक पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि एपिक पोएम्स में जो हीरो एंड हीरोइंस होते हैं उनकी जो वेपन्स हैं उनको भी जो है वो इन डिटेल डिस्क्राइब जो है वो किया जाता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक बात जो है वो जो यहाँ पे साइड में मेरे जहन में जो है वो आ रही है, अगर आप एपिक पोएट्री की क्वालिटीज पे क्वेश्चन जो है वो तैयार करते हैं और आपके जहन में वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आप एपिक पोएम के सिलसिले में लिखते हैं, तो मॉक एपिक के बारे में लिखना भी कुछ मुश्किल नहीं हो जाता, क्योंकि मॉक एपिक में भी ये सारी की सारी क्वालिटीज होती हैं। लेकिन वहां पे जो है वो उल्ट हो जाता है कि थीम ट्रिवियल हो जाता है, करेक्टर जो है वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हो जाते हैं, और भी मॉक चीजें जो है वो आ जाती हैं। बहरहाल अगर आप इन जो एपिक की क्वालिटीज हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, 9 और 10 क्वालिटीज की लिस्ट, तो मॉक एपिक पे ऐसे तैयार करना भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, तो मिल्टन अब जो है उस स्पीयर को एक्सप्लेन कर रहा है, स्पीयर को डिस्क्राइब कर रहा है सैटर्न को, टू इक्वल विच द टॉलेस्ट पाइन। अब यानी स्पीयर इतना लंबा था, ह्यूमन ऑन नॉर्वेजियन हिल्स के, बड़ा सा बड़ा जो है वो चीड़ का दरख्त नॉर्वे की पहाड़ियों पर, टू बी द मैस ऑफ सम ग्रेट एडमिरल। उसने क्या करते हैं उस दरख्त का, उससे किसी जहाज, बहरी जहाज पर मैस के तौर पर, मस्तूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वर बट अवांड, अब ये क्या था, वो एक छड़ी की तरह से जो है वो लगता था। वॉन्ड, अगर आपने हैरी पॉटर पढ़ी है तो आपको जो है वो अच्छी तरह से इसका आइडिया है कि वॉन्ड जो है वो क्या होता है, कि वो बड़ी छोटी छोटी सी छड़ी जो है वो लगता था उसके हाथ में, तो उसके अपने साइज के। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नॉर्वे की जो पहाड़ियों पे एक लंबा चीड़ का, सबसे लंबा जो चीड़ का दरख्त है, साइज में उतना बड़ा था। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो इन लाइंस में देखा कि मिल्टन डिस्क्राइब किया है दो इम्पोर्टेंट वेपन्स को, और फिर उसके अलावा जो है वो सैटर्न की जो क्वालिटी है, सैटर्न की जो रिस्पेक्ट है, जो उसके करेक्टर का एक अहम हिस्सा है अमंग हिज फॉलोअर्स, वो हमारे सामने जो है वो नजर आती है। यहाँ से हम जो है वो ऑफ कोर्स व्हेन वी राइट अबाउट द करेक्टर ऑफ सैटर्न, हम काफी कुछ हेल्प ले सकते हैं, हम कुछ लाइंस कोट कर सकते हैं कि किस तरह से उसके फॉलोअर्स एंड स्पेशली उसका जो लेफ्टिनेंट है बील्ज़बब, उसका एटीट्यूड उसकी तरफ, उसके रिस्पेक्ट का जो लेवल था उसकी तरफ जो है वो क्या था, और किस तरह से सैटर्न को, सैटर्न के फॉलोअर्स समवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेते थे, यानी वो उसके कमांड में पूरी की पूरी तरह जो है वो मुतहद थे, और उसकी कमांड में वो दे वर रेडी टू टेक एनी फ्यूचर एडवेंचर एज वेल। Inshallah, we will be talking this Paradise Lost book 1 in our next video lectures, and we will complete it. If you think this kind of video lectures can help you to understand literature, or they can help your friends or the students which will come after you to understand literature,
You should subscribe this channel so that I find it somewhat encouraging when I am working on this poem or on a material like this. Allah Hafiz.